हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे मस्टाइटिस के बारे में। खास करके मस्टाइटिस जो है डेयरी प्रॉब्लम में बहुत बड़ी एक समस्या बन चुका है और मस्टाइटिस की वजह से जो पशुपालक होते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो आज हम बात करेंगे उस मस्टाइटिस के बारे में जो पशुपालक होते हैं उनको मस्टाइटिस के कोई भी लक्षण बाहर से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उनका जो पशु का दूध आता है, चाहे वो गाय हो या भैंस हो, तो जो दूध आता है तो उस वो जो दूध आता है वो दही जैसा आता है, गाढ़ा आता है, या फिर उसमें क्लॉट्स मिलते हैं, या फिर दूध की जगह पानी आता है और उसकी बदबू भी आती है। तो ये जो कंडीशन है ये खास करके बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला प्रॉब्लम होता है और वो दूध ऐसा होता है कि उसमें से बदबू आती है। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे जो पशु चिकित्सक होते हैं तो वो जो हायर एंटीबायोटिक जैसे कि इंटासिफ्टाजो, तो ऐसे थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक देने के बाद भी उस मस्टाइटिस में या उस कंडीशन में पशु को आराम नहीं मिलता है और रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इस कंडीशन की वजह से बहुत पशुपालक परेशान हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये पशु अब हमारा काम से जाएगा, या तो इसका ये थन बंद हो जाएगा या फिर इसको हमें बेचना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल सा ऐसा एक एंटीबायोटिक बताने वाला हूँ जो तो फील्ड में बहुत जगह यूज़ किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर इस ट्रीटमेंट के लिए किसी का ध्यान नहीं गया है अभी तक, और ज़्यादातर लोगों का ध्यान जाता भी नहीं है, क्योंकि वो एंटीबायोटिक उनको लगता है कि जब हम थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन लगा रहे हैं उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो लोअर एंटीबायोटिक को क्या रिजल्ट मिलेगा। इसलिए बहुत सारे पशु चिकित्सक इस एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करते हैं ऐसे केसेस में। तो वो कौन सा एंटीबायोटिक है, कितने दिन लगाना है, कितनी मात्रा में लगाना है, इसी के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो खास करके ऐसी सिचुएशन में जहां आपके पशु के थन से दूध की जगह पानी सा आ रहा है, चिपचिपा पानी सा आ रहा है, उसकी बदबू आ रही है, या फिर दूध जो है तो वो दूध की जगह दही सा आ रहा है, वो थोड़ा गाढ़ा बन चुका है, उसमें गांठें दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे दूध फटा फटा हुआ सा आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम हायर एंटीबायोटिक जैसे कि इंटासेप्टाजो वगैरह की तरफ ना जाते हुए आपको मैं आज बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ, जिसकी सिर्फ सिंगल ट्रीटमेंट में ही आपके पशु में फ़र्क दिखने लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रीटमेंट में आपका पशु ठीक हो जाएगा। तो वो कौन सा इंजेक्शन है? तो वो इंजेक्शन है ये जेंटामाइसिन, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये जो जेंटामाइसिन इंजेक्शन है तो इसको हमें 1 ml डेक्सोना के साथ मिलाना है और इसको इंट्रामेमरी छोड़ना है। जिस टीट से, यानी कि जिस थन से दूध पानी जैसा आ रहा है या दही जैसा आ रहा है, उसकी बदबू आ रही है, तो उस टीट में हमें 1 ml जेंटामाइसिन लेके 1 ml डेक्सोना के साथ मिलाना है, दोनों को एक साथ, और उसकी उस इन्फेक्टेड टीट में या अफेक्टेड टीट में हमें छोड़ना है। तो जैसा ही आप ये ट्रीटमेंट करते हैं तो सिंगल ट्रीटमेंट में ही आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ दोबारा से ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर इंटासेप्टाजो जैसे एंटीबायोटिक लगाने के बाद भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो वहाँ पर सिंगल शॉट में ये जो
जेंटामाइसिन इंजेक्शन है, इसका हमें रिजल्ट मिला। तो इसको डेक्सोना के साथ इंट्रा मेमोरी देने के साथ साथ आपको इसको इंट्रामस्कुलर रूट से भी इसी एंटीबायोटिक को लगाना है, जो कि 4 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। तो इस इंजेक्शन में जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है वो 40 mg पर 2 ml है। तो कुछ इंजेक्शन में 40 mg पर ml कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो उसके हिसाब से डोज कैलकुलेट करके आपको उसको इंट्रामस्कुलर भी लगाना है। तो आप ये ट्रीटमेंट साथ में एंटीहिस्टामिनिक, विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो आप वहाँ पर जैसे कि फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन का यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपल मेलोनिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक दिन का अगर आप ट्रीटमेंट देते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आपको दूसरे दिन उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये सिंगल ट्रीटमेंट में ही आपका पशु ठीक हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पशुओं में 2 दिन आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान और ये इंजेक्शन कहीं पर भी आपको अवेलेबल होता है। तो इसके साथ आप अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।